मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। हमारे युवा मित्र, आप पूरे दिन का मुआयना करके देखें कि क्या कोई एक क्षण ऐसा आता है कि जब आपका मन खाली रहता है। क्या कोई एक क्षण ऐसा आता है जिस समय आपके जीवन में कोई विचार पलते रहता नहीं। क्या कोई एक क्षण ऐसे आता है जिस समय आप अपने को भूल चुके होते हो। क्या कोई एक ऐसा पल आता है जिस समय आपको खुद एहसास नहीं है कि आप कौन हो, आपका अस्तित्व क्या है, आप हो भी कि नहीं। मित्र, यदि मेरे युवा मित्र लगन वाले हैं, श्रम वाले हैं और बुद्धि वाले हैं तो यह बात जरूर अनुभव करते हैं कि कभी कभी हम पढ़ाई करते करते इतने लीन हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम हैं भी कि नहीं हैं। हमें अपने ही शरीर का अस्तित्व पता नहीं चलता। जब ऐसा क्षण आता है तो उस क्षण में जो भी हम पढ़ाई किए होते हैं वह लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो जाता है। फिर वो कभी हम उसे भूलते नहीं हैं। कभी कोई फार्मूला हल करते करते हम अपने आप को ही खो जाते हैं। ऐसा जब कोई क्षण आता है तो वो फार्मूला हमारे लिए ईजाद हो जाता है, एक ऐसा शानदार बन जाता है कि हम उसको क्या बताएं। जब हम राह चलते चलते कभी कभी हम अपने आप को ही खो बैठते हैं, मालूम ही नहीं होता कि हम कौन से राह चल रहे हैं। तब फिर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस रास्ता पर आपके अलावा और लाखों व्यक्ति चल रहे होते हैं। वो अपने रास्ते पे चल रहा है, वो अपने साइड पे चल रहा होता है और आप सुध-बुध खो बैठे होते हैं तो आप कहीं से भी टकरा जाते हैं। मित्रों, जीवन में गड़बड़ियां यहीं से शुरू होती हैं। हम अपनी सुध-बुध तो खोएं, हम इतनी लगन में हो जाएं कि हम अपना ही अस्तित्व की ज्ञान ना हो। यह एक चरम अवस्था होता है मित्र, कि जब ऐसे अवस्था में हमारा माइंड चला जाता है, हमारी श्रम चला जाता है, तब उस परिस्थिति को हम सिद्ध ही कर लेते हैं। उसी को हम लगन कहते हैं। जब श्रद्धा और निष्ठा और परिश्रम और हमारा बुद्धि बल, हमारा मन, हमारा अवचेतन और हमारा रोम रोम जब उस कार्य में जुट जाता है तब हम अपना अस्तित्व खो बैठते हैं। और जब ऐसे ही कोई थॉट बनता है, ऐसा ही कोई विचार आता है, वो हमारे जीवन को बदल कर रख देता है, वह हमें जीवन में सक्सेस भर देता है। तो केवल दो बातें याद रखना है। यदि हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें अपने को खो देने वाली तल्लीनता होनी चाहिए, खो देने वाली तल्लीनता। और अपने विचार में हम इतने डूब जाएं कि हम विचार ही हो जाएं। हमें कोई फर्क ही महसूस ना हो कि हम हैं कि वो अलग अलग है। जब तक अलग अलग महसूस होगा वो हमारे जीवन में ब्रेकर बनकर आता रहेगा। जीवन को बदलने का, शानदार बनाने का दो ही फार्मूला है कि हम अपने पावर को उच्चतम स्तर पर ले जाते हैं। यदि हम भावना, हमारा जो विचार है वह विचार हम ही हो जाते हैं। हमारा रहन सहन, खान पान, सोच, सोने, हर चीज़ में वो हावी हो जाता है। जब वो विचार वो हमारी लाइफ स्टाइल में बदल जाता है, हमारी आदतों में शुमार हो जाता है, जब हमारी सांसों में शुमार हो जाता है वो विचार, तो वह विचार हमारे जीवन में प्रकट हो जाता है। लेकिन आप विचार को, स्लोगन को रटते रहिए, स्पीकर लगा लीजिए, चिल्लाते रहिए, बड़े बड़े आयोजन करते रहिए, बड़े बड़े तामझाम करते रहिए, बड़े बड़े लाइटिंग फाइटिंग करते रहिए, लोगों को आयोजन करते रहिए और दुनिया को बताते रहें कि हम इस विचार को मानते हैं, ये हमारा विचार है, इस विचार को हम जानते हैं। पर आपके जीवन में राय रत्ती फर्क होने वाला नहीं है, क्योंकि पाखंड जीवन को बनाता नहीं है। पाखंड जीवन में गंदगी पैदा करता है, पाखंड आपका विनाश लेकर के आता है, जबकि ओरिजिनल हो जाना आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देता है। तो विचार को दुनिया में बताने की जरूरत नहीं है मित्र। वो विचार आपके जीवन में जब झलकता है, जब आपके कर्मों में उतरता है, जब आपके सांसों में उतरता है, तब वो पावरफुल हो जाता है, तब वो पावरफुल हो जाता है। केवल आपका विचार पावरफुल होगा। केवल दो बातें याद रखें, उस विचार को धारण करें और उस विचार को क्रियाशील करें।
जो विचार आप चाहते हैं या जो परिणाम आप चाहते हैं, उस परिणाम के पीछे जो लॉजिक होगा, जो कारण होगा, जो विचार होगा, उस विचार को पूरी तल्लीनता से अपनाएं और उसको क्रियाशील करें। अपनाना और क्रियाशील करना, ये 2 चरण हैं, हमारे विचार पावरफुल हो जाता है। मित्रों, आजमाइए, देखिए, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, कारोबार का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे आप जिस कंपनी में काम करते हो, जिस स्थान पे काम करते हो, हर जगह इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है मित्र कि आदमी को जीरो से ये हीरो बना देता है, जीरो से ये हीरो बना देता है। एक बुद्धू आइंस्टीन बन जाता है और दुनिया में जाने कितने आविष्कार कर बैठते हैं। एक स्टीफन, जिसको कुछ भी का ज़्यादा ज्ञान नहीं था, दुनिया में भाप की शक्ति का आविष्कार कर देते हैं, लाइट की शक्ति का आविष्कार कर देते हैं। एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति फोटॉन कणों को जन्म दे देते हैं। एक मामूली सा दिखने वाला व्यक्ति रॉकेट साइंस को जन्म दे देता है। एक मामूली सा दिखने वाला व्यक्ति इस कंप्यूटर साइंस को जन्म दे देता है। एक मामूली सा दिखने वाला व्यक्ति इस पूरे संसार के थॉट को बदल कर रख देता है, पूरे संसार के जीवन शैली को बदल कर रख देता है, पूरे संसार की पावर को बदल कर रख देता है। आज आपके साथ जो दूरसंचार की पावर है, जो आपके पास जो टेक्नोलॉजी का पावर है, जो आपके पास आज भौतिक ताकत है, यदि आप अपने इस भौतिक ताकत को आप बलवती चाहते हो तो इसके भीतर में वह आध्यात्मिक ताकत की जरूरत पड़ती है। उस सेंटर में, उस नाभिक में वह आध्यात्मिक पावर, विचार की पावर होता है, जो यह भौतिक पावर बनकर के प्रकट हो जाता है मित्र। तो आइए अपने जीवन में अपने थॉट को पावरफुल बनाएं, धारण करें और क्रियाशील करें, धारण करें और क्रियाशील करें। फिर किसी दिन आपसे मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।